हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से नया वीडियो नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय होगा एक लाइफ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, चाहे एक स्टूडेंट लाइफ हो चाहे जनरल लाइफ हो, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक के कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे एजुकेशन से, लाइफ से, मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो आज का विषय है वो एक है समय का इम्पॉर्टेंस। देखिए, समय का इम्पॉर्टेंस के विषय में एक बात कही जाती है कि समय और समझ ये एक साथ नहीं होते। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तो समय जा चुका होता है। दूसरी एक चीज क्या होती है, इसी समय और समझ को हम कह सकते हैं। देखिए कि समय जब टाइम होता है तो उस समय चीज़ों को अगर समझ न होने की वजह से, किसी चीज़ का ज्ञान न होने की वजह से, तो एक तरीके से लाइफ में केवल टाइम पास होता चला जाता है। और जब समझ आ जाती है, लाइफ में एक समझ आ जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। करने के, कोई सफलता पाने के सारे दरवाजे लाइफ में बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आज ये बात करेंगे वो वैसे तो लाइफ में सबके लिए होती है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, चाहे स्टूडेंट हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीएससी हो, बीटेक हो, देखिए वो लाइफ होती है कि अपने सपनों को साकार करने की। अगर आपने जो सपने देखे हैं, जो लाइफ का एक एम है, अगर वो साकार करना है तो जो समय है उसको बिल्कुल बर्बाद मत करिए। क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपकी सफलता है, उस पर केवल आप ही की नज़र नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आपके आस पड़ोस वाले सारे लोगों की निगाहें उस पर लगी हुई होती हैं। उससे बढ़ के होती है एक लाइफ का एम। देखिए, हर आदमी चाहता है एक श्रेष्ठ लाइफ जीना, श्रेष्ठ बनना, सफल बनना। तो वो तभी सारी चीज़ें होंगी अगर आप अपने समय का यूटिलाइज करेंगे। समय का इम्पॉर्टेंस, देखिए एग्ज़ाम होता है, आप पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन वो बहादुरी आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे में ही, 2.5 घंटे में ही दिखा देनी होती है। अगर आप डिस्टर्ब हो जाएं, किसी कारण से कोई समस्या आ जाए, आप उस 3 घंटे में अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो क्या आपको बाद में समय दिया जाएगा? बाद में आपके लिए कोई समय नहीं होगा। तो ये होता है एक समय का इम्पॉर्टेंस। चीज़ों को, समय को जिसने पहचान लिया, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, वही आगे बढ़ता चला जाता है लाइफ में। आप देखेंगे, अगर आप उस समय को नहीं पहचान रहे हैं, उस समय की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे, तो 4-5 साल बाद, कि आपके साथ वाले कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे। आज का कंपटीशन का दौर है। जो दौड़ता है, जो मेहनत करता है, वो पीछे रह जाता है, वो नहीं सफल हो पाता। तो अगर आप उस समय को बर्बाद करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? तो समय को देखिए, मेहनत हो गई, लगन हो गया, समर्पण हो गया, संघर्ष हो गया ज़िंदगी का, ये तभी है जो उस समय की वैल्यू को पहचानता है। अगर आपको 30 साल की उम्र में कहा जाए आप केजी नर्सरी में जाएंगे तो संभव नहीं है। 60 साल की उम्र वाले से कहा जाए कोई नौकरी जाके करिए, वो संभव नहीं है। एक आदमी कोई सर्विस शुरू करता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, एकदम स्टार्टिंग से होता है। वही चीज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, आगे वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर वही नौकरी 60 साल वाले से कहा जाए तुम जाके करो, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एक 30-35-40 साल का आदमी ये कहा जाए जाके केजी नर्सरी में एडमिशन लो, तो वो उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए समय बहुत आगे जा चुका होता है। तो एक समय की वैल्यू को पहचानना, जिसने भी समय की वैल्यू को पहचाना, वही इस दुनिया में सफल होकर के, क्योंकि वही मेहनत कर सकता है, वही संघर्ष करेगा, उसी में एक लगन की भावना होगी। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा कि तुम हर बार बाजी जीत क्यों जाते हो, मैं हार क्यों जाता हूँ? तो समय ने कहा, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, मैं हमेशा ही चलता रहता हूँ, इसलिए अंत में जीत जाता हूँ। एक सब लोग एक कहानी को जानते हैं, कछुआ और खरगोश की चाल। कछुआ अंत में जीत गया, खरगोश हार गया, क्योंकि खरगोश क्यों हारा? थोड़ा सा तो तेज दौड़ा लेकिन वो रुक गया, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता चला गया और अंत में उसने खरगोश को पिछाड़ दिया। तो ये होता है जब आप समय की वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, आप उस समय पे अगर वो चीज़ आप कर ले जाएंगे,
तभी आप उसमें विजय। वो समय की वैल्यू को पहचानना ही आपसे एक लगन ला देगा, एक समर्पण ला देगा, एक मेहनत करने की क्षमता ला देगा, एक आपके अंदर एनर्जी भर देगा। स्टूडेंट की बात किया जाए, देखिए समय की वैल्यू क्या होती। चलिए आपने साल भर जो भी पढ़ाई किया, एग्ज़ाम का समय आया 1-1.5 महीने बच्चे, अगर आप इस समय सही से मेहनत नहीं करेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप जहां आप 80, 85, 90, 95 ला सकते तो वहीं अगर आप 60% ले आएंगे तो फिर आप चाह के भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय ख़त्म हो चुका है। अगर वही जो नहीं साल भर जिस भी लेवल की पढ़ाई की थी, अगर वही एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले एक सुलझे दिमाग से, विवेक के साथ अगर अच्छे से मेहनत कर लेते तो वही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। हर चीज़ देखिए लाइफ में एक फिक्स होती हैं। एक छोटा बच्चा होता है, रोज़ शाम को घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, लेकिन वही एक 50-60 साल का आदमी उसी तरीके की नकल करे कि हम भी दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि समय उससे कहीं बहुत आगे जा चुका होता है। एक मेहनत करके एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेना, एक पोजीशन बना लेना, वो सारी चीज़ें अगर आप समय पे कर ले जाएंगे तो आप एक विनर हो जाएंगे, एक सफल पर्सन हो जाएंगे। आप कंपटीशन में देखते हैं, हर कंपटीशन में आप देखेंगे मैक्सिमम एज किसी में 25, किसी में 30, किसी में 32, किसी में 40 ऐसे होती है। अगर अब आप 30 वाली कंपटीशन की तैयारी अगर आप 40 में जाके करेंगे तो वो संभव नहीं है। आपको उसी टाइम में सारी चीज़ें कर लेना होता है। तो ये होती है एक समय की वैल्यू। उस समय में आपको परफॉर्म करना होगा, उस समय में आपको करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे, तभी आप उस काम को कर भी पाएंगे, पूरी लगन के साथ कर पाएंगे। एक बार समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो वो सारी चीज़ें आपको जो है पीछे छोड़ देगी, और फिर आपको लगेगा कि लाइफ में बिल्कुल सब कुछ हाथ से निकल गया। जिसको कहा जाता है कि चीज़ें हाथ से निकल जाना, तो हाथ से निकल जाने का ये मतलब होता है कि जब एक समय बीत गया, समय निकल गया, तब उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा होता है। कहावत सबने सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो चीज़ फिनिश हो गई है, संघर्ष आदमी का, मेहनत, सारी चीज़ें कब तक है, जब तक ज़िंदगी है। अगर जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद काहे का संघर्ष, मीन्स वो समय, टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो हर चीज़ इस टाइम की वैल्यू को पहचानना। टाइम एक बेशकीमती होता है। जिसने समय को बर्बाद किया, फिर समय उसको उसका 10 गुना बर्बाद कर देगा कि आप ज़िंदगी में कभी उधर देख भी नहीं पाएंगे। तो जो टाइम हो, अपने समय को पहचानते हुए आप अगर एग्ज़ाम की, कंपटीशन की, एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं तो भले ही साल भर जो पढ़ा हो, आपका 1-1.5 महीने टाइम है। आपकी आंखों में एक जुनून होना चाहिए, और जितनी एनर्जी के साथ आप मेहनत कर सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करके उसकी तैयारी करके उसको सफलता में बदल दीजिए। उसके बाद तो फिर आप फ्री हैं, रिलैक्स हैं, चाहे जैसे करिए, क्योंकि आप उस समय को यूटिलाइज कर चुके हैं। तो जिसने भी समय को यूटिलाइज किया है, उसके अनुसार ढला है, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। अदरवाइज फिर बहुत पीछे रह जाना, और फिर सपने देखना क्या, एक ज़िंदगी जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा।